हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं सीमेंट का सेटिंग और सीमेंट का हार्डनिंग। सीमेंट का सेटिंग क्या है, सीमेंट का हार्डनिंग क्या है, ये दोनों क्या चीजें, जिसको सेटिंग को जमना कहते हैं, हार्डनिंग को कठोर होना कहते हैं। तो ये दोनों जो है वो केमिकल रिएक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट जो है कैल्शियम का एल्यूमिनेट और सिलिकेट है, और जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो एक हाइड्रेशन होता है, एक रिएक्शन स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब हम पानी मिलाते हैं तो पेस्ट का निर्माण होता है, जो हिल डोल सकता है, यानी पेस्ट। और पेस्ट के बाद इसका चरण जो होता है जेल कहलाता है, तब जेल बनता है। तो जेल अवस्था तक पहुंचता है और हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है जो ही पानी के संपर्क में आता है, और ऊष्मा निकलता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये पेस्ट से जेल बनता है, ये सेटिंग कहलाता है, और ये 2 घंटे से 10 घंटे तक में पूरा होता है। और ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। इससे क्या फायदा होता है? इसका रिजल्ट है कि गेन शेप एंड एडहेसिवनेस, यानी जुड़ने की प्रवृत्ति आ जाता है और शेप में आ जाता है। अब ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और चूंकि इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है, पानी चूंकि मिलाकर हमने काम किया, रिएक्शन चल रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रहा है, ऊष्मा विमोचन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है अभी। लेकिन इसके बाद एक नया स्टेप शुरू होता है, यानी जिसका नाम है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट में जेल जो है, जो जेल बना है, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। और ये क्रिस्टलाइजेशन जो है 28 दिन तक चलता रहता है। तो 28 दिन या कम दिन भी वो निर्भर करता है कि सीमेंट की क्वालिटी क्या है, उसमें जिप्सम की मात्रा कितनी है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन एक पैमाना 28 दिन रखा गया है। और ये जेल से क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया जो है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और जब यह प्रोसेस पूरा होता है तो हाइड्रेशन खत्म हो जाता है। यानी हाइड्रेशन जो केमिकल रिएक्शन है, यह जब लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो 28 दिन का मानते हैं, इतना दिन हो जाता है, तो ये हाइड्रेशन एंड करता है। आखिर ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस से क्या होता है? तो रिजल्ट्स इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये जो क्रिस्टल बना है, यह इंटरलॉकिंग करता है एक दूसरे के साथ, और इंटरलॉकिंग करके यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जो किसी संरचना के लिए आवश्यक है। और ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन हार्डनिंग सेटिंग के लिए वाटरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। लेकिन हार्डनिंग के लिए वाटरिंग होना जरूरी है, लगातार जल देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पानी जब तक
नहीं पड़ेगा तो हाइड्रेशन नहीं होगा। एक दूसरी बात, एनर्जी लिबरेट होता है, हीट एनर्जी लिबरेट होता है। तो अगर हीट एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, उसको ऊष्मा को बाहर खींचने के लिए वाटर जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है। क्रैक इसलिए होता है कि ऊष्मा तो पैदा हुआ, सफिशिएंट वाटरिंग नहीं होता तो ऊष्मा तो पैदा हुआ, लेकिन उस ऊष्मा का ट्रांसफर इन्वायरमेंट में नहीं हो पाता है, यानी वातावरण में ऊष्मा का ट्रांसफर होना भी चाहिए। तो ये हार्डनिंग ऑफ सीमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जबकि सेटिंग ऑफ सीमेंट शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। यहां वाटरिंग की जरूरत नहीं है, यहां वाटरिंग की जरूरत है और इससे शेप बनता है, यहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाता है। और जो ही क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और इंटरलॉकिंग ऑफ क्रिस्टल्स हो जाता है तो हाइड्रेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद जल का प्रभाव सीमेंट पर नहीं पड़ता है। इसीलिए ये तय समय तक वाटरिंग आवश्यक है, क्योंकि रिएक्शन चलता रहता है, एक्सोथर्मिक है। तो ऊष्मा का ट्रांसफर जो है वो क्रिस्टल्स के से वायुमंडल में होना जरूरी है। तो वाटर के द्वारा वह खींचा जाता है और क्रैक से हम संरचना जो है वो बचता है। तो शेटिंग और हार्डनिंग में बुनियादी अंतर क्या है, यह हमने आपको जो हमारी जानकारी है इसके मुताबिक शेयर करता हूं। आप पसंद किए होंगे। थैंक यू।